नमस्कार, मैं सुमन शर्मा। आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। अब हमारे साथ मौजूद है कोजाराम जी, जिन्होंने जल उपयोगिता संगम चारणवाला ब्रांच खारा माइनर बुआ 1 के अध्यक्ष श्री प्रताप राम बिश्नोई से मुलाकात की और समस्याओं को सुना। प्रताप राम जी ने बताया कि किस तरह नहर जो है पूरी तरह टूटी पड़ी है और पेड़ गिरे पड़े हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है तथा सरकार नहर की तुरंत मरम्मत करवाए। बाकी वार्ता के साथ कोजाराम जी। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हम पहुंचे हैं चारणवाला ब्रांच की खारा माइनर वितरिका WUA नंबर 7। तो यहाँ से जो यहाँ के किसानों ने एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना श्रीमान प्रतापाराम जी बिश्नोई को। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि आपके जो इस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं और क्या ऐसे उद्देश्य थे जिनको लेके आप जनता के सामने गए थे और किसानों ने आपका जो ये मान सम्मान बख्शा है, तो आगे आपकी क्या विकास कार्य रहेंगे। तो सबसे पहले तो प्रतापराम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, जैसे अपने बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी पद है उसके लिए हर आदमी दावेदारी जताता है, लेकिन आपको यहाँ के जो किसानों ने एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो आपका इस क्षेत्र में क्या ऐसा योगदान रहा, आपकी कैसी विचारधारा रही ताकि लोगों के अंदर जो ये निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में आपको ही चुना। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं लोगों का। और नहर के विषय में, पानी के विषय में, खेती के विषय में नई तकनीकी है वो किसानों तक मैं पहुँचाऊँगा और किसानों का हक का पानी है वो पूरा उनको उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, यानी कि जैसे जो भी किसानों को जो नई प्रकार की कोई तकनीकी आती है या नहर सिंचाई पानी संबंधित कोई समस्या आती है, तो आप हमेशा उनके साथ कंधे से कंधे बिल्कुल 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 आगे रहूँ जी इन चीज़ के लिए। तो प्रतापाराम जी, देखो, हर क्षेत्र की कोई ना कोई समस्या होती है। अब किसानों ने आपको एक अध्यक्ष के रूप में यहाँ का जो नेता चुना है, तो आपके क्षेत्र में मुख्य रूप से किसानों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। एक तो साहब आंधी ऊंधी चाले नहर में जो कीकर है बह गिरिए मिट्टी आ जाए पानी कम जाए टेल तक वो काम सबसे पहले निपटाना। बिल्कुल। हाँ। यानी कि जो टेलों तक पानी जहाँ नहीं पहुँच पाता, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपके सहयोग से वो टेलों तक पहुँचाने का कार्य पूरा करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे वो आप पीने वाला पानी चला था ना 3 दिन, तो मैं टेल तक गया, टेल का टांग को पहले भराई, टेल तक खारा गई, जो प्रायोरिटी में पानी नहीं पहुंच रहा था वहां तक पानी पहुंचवाया। एक सर, अगर बात करें, आप भी अब एक जो जैसे अध्यक्ष पद पर है, तो कहीं ना कहीं इस कड़ी से जुड़े हुए हो, किसानों से जुड़े हुए हो। हमने भी देखा है कि जो अधिकतर जैसे राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो पूर्ण रूप से किसानों तक नहीं पहुंच पाती, तो इसका क्या विशेष कारण रहता है। इसका कारण तो वो है वो लोगों को पता ही नहीं है जी। कोई जानकारी नहीं है। मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूँ कि मीडिया कर्मी पहली बार अपने क्षेत्र में आप पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। जो कल्याणकारी योजना राजस्थान सरकार जो दे रही है वो मैं कोशिश करूंगा कि हर काश्तकार तक बात जानकारी पहुंचे। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो प्रतापाराम जी ने हमें बताया है कि जैसे राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती है किसानों के लिए, वो कहीं ना कहीं किसानों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंचने का कारण ये भी रहता है कि उनको उस योजनाओं के बारे में पता भी नहीं चलता, और जो जागरूक किसान होते हैं वो उनका लाभ भी उठाते हैं। और यहाँ तक अगर अपने बात करें प्रतापाराम जी की, तो ये भी एक जागरूक किसान है। तो इन्होंने भी अपने जो जैसे डिग्गी निर्माण है या फौरा सिस्टम है या जो सोलर प्लांट है, तो इनके अंदर जो अनुदान राशि आती है उनका लाभ भी लिया है। और आगे भी आपका देखो प्रतापाराम जी, दूसरे किसानों के लिए क्या सीख है कि उनको किस प्रकार से अपने जीवन यापन करना चाहिए। जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की सहायता काश्तकारों के नाम मिलती है, जो सिंचाई डिगिया हैं, सोलर प्लांट है, बूंद बूंद सिंचाई है, मिनी फुहारा है,
इस योजना की जानकारी हर काश्तकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। प्रतापाराम जी, अगर अपने बात करें किसानों की, तो अधिकतर हमने देखा है कि यहाँ पे जो परंपरागत खेती है उस पे ही किसान निर्भर है, और इस कारण से उनकी जो आय है वो भी परंपरागत रूप से ही चली आ रही है। तो सर, अगर बात करें अपने अभी जो किसान है, तो किसानों के लिए आप उनको क्या सीख देना चाहते हो कि अपनी खेती में ऐसा क्या नवाचार लाए कि ताकि उनकी आमदनी भी दुगनी हो और अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें? अब नई जो एक सब्जी की खेती है, फल फ्रूट की है, मैंने खुद ने अब सब्जी की खेती शुरू करी है। एक मुरबेग में प्लांट लगाई हुआ है, काश्तकार बैठा हुआ है। मेरो प्रयास वो है कि अभी कम बूंद बूंद सिंचाई है, पानी की बचत, आमदनी 4 गुना। पहली बार मेरी खेती है खारा पर के छोटे फुलासर में। मेरी इनसा है कि अगले साल आप आओ, आपने आमंत्रित कराट है, जितने तक कम से कम सैकड़ों काश्तकारों ने आ खेती करवा खारा पर। बिल्कुल बिल्कुल, कि यानी कि जो खेती के अंदर जो नवाचार है वो प्रत्येक किसान तक इनका लाभ पहुंचना बहुत आवश्यक है, और इसके प्रति आप जागरूक करोगे। बिल्कुल करेंगे। तो सर, अगर बात करें किसानों ने आपको इस पद पे चुना है और आपने जो बताया कि यहाँ की जो मुख्य समस्या है उसका भी निराकरण कराओगे, तो सर आप अपनी यहाँ की जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? तो प्रतापाराम जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी राज्य सरकार है उससे क्या निवेदन करना चाहते हो कि अपने जो क्षेत्र है यहाँ पे इसकी जो मुख्य समस्या है उसका निराकरण किस प्रकार से होना चाहिए और क्या मुख्य समस्या आ रही है? मुख्य समाचार तो यही है साहब, है जो खारा डिस्ट्रीब्यूटरी है, शाखा देहर है, उसकी हालत है बहुत ही खस्ता है। जो निकलते ही भाई 2 आरडी गैर 3 आरडी के बीच एक तो बठे बिल्कुल टूटी फूटी जर्जर उड़ी जी, पूरा पानी चल नहीं सके। एक 5 आरडी 8 आरडी के बीच पेड़ ज्यादा है राइट साइड पटड़े में, और बिल्कुल डोले के बारू मिट्टी नहीं है। 5 8 तक बिल्कुल नेर खतरे में चल रही है सब। एक 8 9 10, एक है होड़े 20, एक 23 24 आरडी बिल्कुल नेर बैठुड़ी है। और निवेदन है गवर्नमेंट कि मैंने परसों अय्यन जयन साहब से बोला था, आप एस्टिमेट बनाओ इसको, और गवर्नमेंट ने भेजो, इनकी सेक्शन ले और आनेर तैयार करो। मेरी मुख्य मांग है बिल्कुल खारा नेर। बिल्कुल कि प्रतापाराम जी का यही कहना है कि जो खारा महेंद्र है इसके अंदर जो कहीं ना कहीं जो ये नहर है ये क्षतिग्रस्त है, तो उस पर जो सरकार का ध्यान है वो कहीं ना कहीं नहीं जा रहा है, तो इस ओर ध्यान आकर्षित कराने का भी आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो प्रतापाराम जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी हूँ, क्योंकि आप पहली बार हमारे इस छोटी फुलासर में खारा डिस्ट्रीब्यूटरियों पर आप आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।